मध्य प्रदेश विकास की नई तस्वीर गढ़ रहा है। करीब 99,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, नए एक्सप्रेसवे, हाईवे और मेट्रो के साथ मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश, उद्योग और माल परिवहन को नई रफ्तार मिली है। पीथमपुर, मंडीदीप और मालनपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश, बड़े लैंड बैंक और रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार रोजगार और आर्थिक विकास का आधार बता रही है। वहीं केन बेतवा, सिंचाई, ग्रामीण सड़क और फूड प्रोसेसिंग से कृषि को नई ताकत मिलने का भी दावा है। कुल मिलाकर मोहन सरकार सड़क, सिंचाई, उद्योग, बिजली और शहरी परिवहन पर बड़े निवेश के जरिए प्रदेश को देश का अगला लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब बनाने की तरफ आगे बढ़ने लगी है। मतलब साफ है कि मोहन का विजन एमपी के विकास का मिशन बन रहा है। हालांकि विपक्ष रोजगार, किसानों की आय और परियोजनाओं की जमीनी प्रगति पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या यही रफ्तार बनेगी मोहन का विजन और विकसित मध्य प्रदेश की पहचान। विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मनोज सैनी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मोहन सिंह राठौर विधायक बीजेपी और शैलेंद्र पटेल पूर्व विधायक कांग्रेस से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, आपसे इस पूरी परियोजना को, इस विजन को समझना चाहूंगी। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल वाकई निवेश और रोजगार बढ़ाने में गेम चेंजर बन सकता है? जमीनी हकीकत और दावों में कितनी समानता देख पा रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा तो यही है कि मध्य प्रदेश में निवेश के नए रास्ते खुले और रास्तों के साथ साथ जमीन पर हकीकत में चीजें दिखाई भी दे। पर जिस तरह 2-2.5 साल का हम कार्यकाल देखते हैं मुख्यमंत्री का, और जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कदम बढ़ाए हैं, तो वो इस तरफ तो इशारा करता ही है। आप देखिए कि पहला ही उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहला काम ही इसी पर उन्होंने किया। निवेश को लाना है मध्य प्रदेश में, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना है। आंकड़ों के भी हम समझे तो करीब 36 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, यानी प्रस्ताव हमारे पास आए जैसा सरकार का दावा है, और 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि काम हुआ है। और लॉजिस्टिक हब की बनाने की जो बात कही जा रही है, उसके पीछे भी एक मंशा यही है कि हमारे पास एक तो लैंड बैंक बहुत है जैसा सरकार का दावा है, उसके अलावा कुछ अच्छे नए प्रस्ताव आप हर क्षेत्र में जहां भी देखेंगे कि नए नए कॉरिडोर बने हैं, इंफ्रा पर बहुत सारा काम हुआ। लेकिन कई बार ये जरूर होता है कि सरकार की मंशा तो बहुत साफ होती है, लेकिन निचले स्तर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चैलेंज और चुनौतियां बनती है, तो वो जरूर अभी भी कुछ चीजें दिखाई देती है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, और आंकड़ों को देखें या हम जमीनी हकीकत को कई बार कवर करने का मौका भी मिलता है, तो आश्चर्य भी होता है कि ये तस्वीरें आखिर कैसे बदल रही है। उसके पीछे निश्चित रूप से एक वर्किंग है, एक काम है, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जगह सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे विपक्ष भी सवाल उठाता है तो उसका हक बनता है कि वो सवाल उठाए। यदि विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार को जहां कुछ कमी है वो देखने का मौका भी मिलता है। हम भी जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो 2.5 साल में, चाहे वो संभागीय स्तर पर निवेश की बात हुई, जो अलग अलग तरह की हमने देखा कि जनता के साथ मिलकर, वहाँ के उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो मीटिंग हुई है, तो उसका असर अच्छा खासा दिख रहा है, मुझे ऐसा नजर आता है। जी निश्चित तौर पर। मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहन जी, 25,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का प्लान है। ऐसे में विजन यही है कि सड़क के जरिए रोजगार, निवेश, कृषि हर क्षेत्र को साधा जाए, लेकिन जमीन पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि क्या किसानों की आय पर इसका फर्क पड़ेगा? क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? किस तरह से आप मोहन के विजन को देख पा रहे हैं? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि रोड जो है ना, वो इस वक्त आधुनिक भारत की, जो 2047 में माननीय मोदी जी ने जो एक
विचार है उनका, उस तक पहुंचने के लिए रोड सबसे प्रथम आवश्यकता है। और ये औद्योगिक विकास जो है वो जिस तेजी से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, मैं तो आपको छोटी से छोटी बात बता देता हूँ। जैसे हमारे ग्वालियर में है वेस्टर्न बाईपास है, वो 4,000-5,000 करोड़ का भी स्वीकृत हुआ है। जो अगर छोटी से हम छोटी जगह पे चले जाएं तो भितरवार के बाईपास के लिए हमें 30 करोड़ रुपए मिला है। हमारे क्षेत्र में पिछले पूरे ग्वालियर ग्रामीण जिले में एक भी उद्योग नहीं था, लेकिन आज 1,000 बीघा से ज्यादा जमीन आरक्षित हो गई। उसके डेवलपमेंट के लिए एक करोड़ रुपए प्रति बीघा के हिसाब से, मतलब 1,000 करोड़ से अधिक की राशि भारत विकास योजना जो है उसके अंतर्गत स्वीकृत हुई है, उसके अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये तेजी से जो विकास चल रहा है वो रोजगार भी देगा, हमारे संपर्क संबंधों को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। किसानों को जहां तक मंडी ले जाने से लेके छोटे से लेके बड़ी रोडों तक की बात है, या बाहर के व्यापारियों को हमारे यहाँ के अनाज की उचित मूल्य देने के लिए बाहर के व्यापारियों को जो हम आमंत्रित करना चाहते हैं वो बिना रोडों के संभव नहीं है, बिना कनेक्शन के संभव नहीं है। तो वो सब बहुत तेजी से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत तेजी से इस मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपको आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश की दिशा दशा में बहुत बड़े परिवर्तन आने की आपको परिस्थितियां बनेगी। बिल्कुल, ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी राज्य में या देश में सड़कों का जो नेटवर्क है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकास की गवाही देता है और उसके आधार पर ये देखा जाता है कि कितना विकास हो रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, विपक्ष से हैं आप, ऐसे में मैं नहीं चाहूँगी कि आज हम वैसे विरोधी शब्दों का इस्तेमाल करें क्योंकि हम बात विकास पर कर रहे हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे बतौर विपक्ष, क्योंकि सड़कें बनाने का प्लान है, निवेश के दावे किए जा रहे, लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, ऐसे में विपक्ष का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, आपने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा बहुत अच्छी है, आदरणीय मनोज जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा अच्छी तो सभी की होती है जी। मंशा होने से अगर सारे काम हो जाते हैं तो हम सब मंशाएं कर लें, काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। काम को जमीन पे उतारना होगा ना। मैं कोई इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है। हम दावे कुछ भी करें, अगर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हमारे यहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्यों हो रही है। हमारा प्रदेश वो किसानों का प्रदेश है, आज किसान दुखी क्यों है। उनसे जो वादे किए थे वो तो हमसे पूरे नहीं हुए, हम दूसरी जगह की बातें करने लग गए। पहला कोई भी व्यक्ति होगा तो जो वादे किए वो पूरा करें, किसानों के फसलों के दाम दें, वो सरकार नहीं दे पा रही। हम वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पहले ये बताइए कि जो रोडें बनी हुई उनकी हालत क्या हो गई। नया बनाने की बात करें, पुराने उखड़ रहे हैं, उनकी मरम्मत आप नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी किसानों की बात कर रहे थे, अभी हमारे साथी विधायक जी, तो अब ये बताइए कि आज सरकार ने कितने खेतों के लिए रोडें बनाई हैं, किसानों खेत के लिए, ये भी आप बता दें। पहले की मनरेगा जब थी तो उसके अंतर्गत किसानों के लिए खेतों की रोड बनती थी। अगर मनरेगा बदल गई, नया नाम उसका आ गया, अब उसके लिए कितने रोडें कौन से जगह बनी हुई है। मेरे जिले में तो एक भी रोड बनी नहीं। मोहन जी समय देंगे, मोहन जी आपको समय देंगे, शैलेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने शांति। हाँ ठीक, तो रोड जो बननी थी तो कहीं बना ही नहीं। जो केवल रोडों की जरूरत होती है, मुरम रोडों की जरूरत होती है, वो तो आज सरकार नहीं कर रही। आपका कहना है कुल मिलाकर कि जो दावे किए गए, पहले जो वादे किए गए थे उस पर अभी काम नहीं हुआ है। मोहन जी इसका जवाब भी दीजिएगा और साथ में एक डेटा भी मैं बताना चाहूंगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अगर हम उसको देश के नजरिए से देखें तो वो 5.5% से 5.1 पर आ चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश अभी भी उस स्तर पर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की भी प्रगति पहले से हुई है। मोहन जी जवाब दीजिएगा। देखिए, किसानों की अगर रोडों की बात कर रहे हैं तो जी राम जी योजना के अंतर्गत हमारी पंचायतों के सारे प्रस्ताव हम लोगों तक पहुंचे हैं और उन प्रस्ताव पर स्वीकृति करके उसको आगे ले जाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नई योजना शुरू की है जी राम जी, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। मैं बीच में इसलिए बोला था कि मेरे मित्र ने ये कहा था कि विधायक जी बताए ना इसके संबंध में, तो मैंने बताना शुरू किया, आपने कहा तो मैं उस जगह शांत हो गया। तो किसानों को चाहे उनके मोहन जी ने आपको बहुत अच्छे से सुना, एक बार आप उनको भी सुन लीजिए। मोहन जी मेरी बात सुन ले, पूरी हो जाने दीजिए। हमने किसानों को उचित मूल्य भी दिया है,
भावांतर योजना के अंतर्गत अगर किसानों को कहीं नुकसान दिखाए तो उसकी भी हमने पूर्ति की है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में पूरी दुनिया जब परेशान थी ये सारे युद्ध और इन सब की वजह से, तब भी खाद की पूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने किया है। तो हम किसानों को ठीक है सब तरफ से इस किसान वर्ष में सुविधाएं देने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो 10,000, 15,000 और 20,000 का जो सिंचाई एरिया था वो आज 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने की स्थिति में आया है। ये तब हुआ है। अभी आप केन बेतवा से लेके और जितने जो नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है, ये आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगा। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मिलाकर मोहन जी यही कहना रहेगा कि जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उस पर काम चल रहा है। विपक्ष का हालांकि इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस पर बात रखेगी ही कि जहां काम नहीं हुआ है वो उठाना उसका फर्ज भी बनता है। लेकिन कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला है कि अब सड़कों के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, निवेश के जरिए ग्रोथ का इंजन आगे बढ़ाने चली है मोहन सरकार। ये इस विकास प्लान का कितना असर दिखाई देता है जमीन पर, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार साझा करने के लिए।